तो गाना वाना गाइए ताकि मेरा समय पास हो जाए। ये क्या बात हुई चित्रगुप्त? अरे मेरा मतलब है इतना लंबा सफर है, हमारा टाइम कैसे पास होगा? कुछ गाना वाना सुनाइए। अच्छा तो ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके हाँ। रास्ते में वाह, वाह। सड़क पे वाह, एक मोड़ आया, मैं उसे प्राण छोड़ आया। यही प्रॉब्लम है आपके साथ, यही प्रॉब्लम है। एक काम आपको करना है, वो भी आप ढंग से नहीं करते। आपका काम है प्राणों को लेना और आप छोड़ के चले आए। अरे भाई वो मासूम था, बच्चा था, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। मासूम वासूम कुछ नहीं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसके प्राण आपको लेने। आपको पता है गलती कोई करता है, भुगतनी किसी और को पड़ती है, समझ रहे? शराब कोई पीता है, मर कोई जाता है। ठीक है हम समझ गए चित्रगुप्त। हाँ तो ये सब नहीं करना, आपको प्राणों को लेना है। बिल्कुल ठीक है। वो देखो हम पृथ्वी लोग आ गए। हाँ वाकई पृथ्वी लोग हमारा देखिए सेक्टर 52 नोएडा मेट्रो स्टेशन। हाँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं। हाँ। हाँ आपसे मिलने के लिए आए। महाराज एक काम करते, किसी से मिलते हैं। हाँ अवश्य। आइए आइए। आइए। अरे भाई जल्दी करो यार, देरी हो गई है। अरे कहाँ रह गई हो, आ जाओ। अरे आ रही हूँ, ये हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। अरे भाई जल्दी आओ। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। अरे भाई पूरा बाजार खरीदवा देंगे, पर बैठ तो जाओ। चलो ठीक है, बैठ गई। और अच्छे से पकड़ के बैठना, अब देरी हो गई है क्योंकि बाइक अब चलेगी नहीं, उड़ के जाएगी। ठीक है हाँ उड़ा दो, चलो चलो। हाँ। राइट से पकड़ना। हाँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी हाँ, अच्छा एक लगा, सफर चलो। है सुहाना। अरे भाई साहब बीच रोड पे खड़े हो, गाड़ी लगाओ पहले साइड में। लगा लिया, बताओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ सफर सुहाना जब ही रहेगा जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे। मतलब ये है कि भाई साहब ये बताइए कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है? अरे भाई साहब ये लगाया तो हुआ है कोहनी में। कोहनी में? थोड़ी दूर जा रहा था यार, कौन चालान काटने के लिए मिल जाता है। अच्छा हाँ। और आपने मैडम हेलमेट क्यों नहीं लगाया? आपका सर बहुत मजबूत है क्या? खराब हो जाता है। सुन लिया, हेयर स्टाइल खराब हो जाता है इनका। अच्छा हाँ इतना महंगा हेयर स्टाइल करवाया इनका इस बार। कैसे इंसान हो यार, हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, बालों का लुक खराब। महाराज आप बताइए कुछ, देखिए कौन मिल रहा है। कौन है? मूर्ख मानव, यम है हम। ये है यम, तो हमें अमिताभ बच्चन। असली है ये असली है, असली वाले। अरे इतने से यमराज चलते बहुत है घिस गए एकदम। अरे तो भाई साहब इन्हें लोहे के जूते पहनाइए ना, कहीं पता लगा एक दिन चलते चलते गायब भी हो गए। महाराज अरे हाँ मैं समझ गया। अरे ये ना फिल्म की शूटिंग करने आया ना। कौन सी फिल्म की शूटिंग? मूर्ख मानव, यम है हम। अच्छी रामलीला करते हो, रामलीला वाले हो। पर सिंग लगा के क्यों आए रामलीला वाले? महाराज कितनी बार आपसे कहा मेकअप ढंग से करा करो, ये हमें रामलीला वाला समझ रहा है। आप जल्दबाजी में घर से चल देते हो। जरा साइड होइए, मुझे बात करने दीजिए। ऐसे के सिंग लगाए? हाँ भाई साहब। हाँ हेलमेट जो आपने नहीं लगा रखा है, आपको पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ हमारे देश में हर साल हाँ 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, जिसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। क्या बात कर रहे और हैं? 50,000 लोग जानते हैं कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो आपकी तरह दोपहिया वाहन चलाते हैं। अच्छा। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे अच्छा नहीं भाई साहब, मैं ठीक है, मैं अपना ये टोपी वाला हेलमेट है, जब भी बाइक चलाऊंगा मैं लगाऊंगा इसको। टोपी वाला हेलमेट? हाँ। ये टोपी वाला हेलमेट? अरे टोपी वाला हेलमेट किस काम का है आपके? मतलब इससे पहनने का कोई फायदा नहीं है। हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए ISI मार्क का। अरे भाई साहब ISI मार्क का हेलमेट कितना महंगा आता होगा, और आपको क्या पता टोपी वाले के कितने फायदे हैं? अरे भाई साहब आपकी जान से ज्यादा तो महंगा नहीं है। नहीं है? और टोपी वाले के क्या फायदे हैं बताना जरा। अरे भाई साहब बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये सस्ता आता है। हाँ। दूसरा भाई साहब सर के ऊपर बड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। अच्छा। और तीसरा जब बाइक चलाओ ना तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो मजा आता है बाइक चलाने। देखो यहाँ कर रहे हैं भाई साहब, है ना? अच्छा तो एक ये भी फायदा हम भी लगाते हैं। बताते हैं आपको। हाँ। और रोज काम आएगा आपके। क्या? जब ऑफिस से घर जाया करो ना, हाँ। तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है। हाँ, पड़ती है। उसमें आलू भर लो, टिंडे भर लो, तोरी भर लो, ठीक है? अरे भाई साहब क्या आइडिया दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्याज, हरी मिर्च, सारी चीजें ले आया करो, हाँ। मैडम खुश हो जाएगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। कैसा इंसान हो यार। हेलमेट इसलिए होता है कि आलू भरो, तोरी भरो, टिंडे भरो, हवा खाओ। अरे हेलमेट इसलिए होता है आपकी सुरक्षा के लिए। और ISI मार्क का हेलमेट इसलिए पहनना चाहिए कि अगर आपका किसी वजह से आप स्लिप हो गए, हाँ। गिर गए, हाँ। दीवार से टकरा गए, हाँ। तो आपका सर है सुरक्षित रहेगा। आपको पता है क्या? अगर आप ISI मार्क का हेलमेट पहनते हो, हाँ। और किसी वजह से आप स्लिप हो जाते हो, गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, हाँ। तो जो चोट लगने की तीव्रता है, हाँ। वो 72% कम हो जाती है। 72% कम हो जाती है। और आपके मरने का जो जोखिम है ना, हाँ। वो 39% कम हो जाता है। 39%? जी हाँ। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। हाँ। मतलब एक अच्छा ISI मार्क वाला हेलमेट पहनते हैं तो उससे हमारी जान की तो रक्षा होती है, साथ साथ गंभीर
चोट लगने से भी बच जाते हैं। बिल्कुल। और भाई साहब एक बात बताओ, चाहे महिला हो, पुरुष हो, हाँ। बच्चा हो, हाँ। सभी को हेलमेट पहनना चाहिए और ISI मार्क का ही पहनना चाहिए और उसको प्रॉपर पहनना चाहिए। ऐसे सर पे लगा के स्ट्रिप करना है, ये नहीं कि बस रख लिया, पता लगा आप गिरे, आपसे पहले आपका हेलमेट गिर गया तो कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई साहब, बात तो सही कह रहे हो। और तुम भी सुन लो भाई, देखो तुम्हारे बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखो तुम पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी हो, आगे भी अच्छी रहोगी। तो हेलमेट लगाना है, ये भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा ISI मार्क वाला। ठीक है, ट्रैफिक रूल पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ ठीक बिल्कुल है दूंगा भाई साहब, बिल्कुल दूंगा। महाराज, इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है महाराज। कच्ची की पक्की। तो यार आप इसी चक्कर में लग रहे हो कि कच्ची पी रखी है पक्का। मूर्ख मानव महाराज, नशे का प्रयोग करके वाहन चलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज इसमें कैसी शर्म, मतलब मैं पी रहा हूँ, इसमें शर्म कैसी? साथ साथ दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाले हो, तुम्हें पता है? अरे महाराज, इतने बड़े हम लोग के महाराज हैं, मेरे पीने से भला सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंच सकता है? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम नशा भी करोगे और क्या बोलते हैं वाहन पे अच्छे से चला लोगे? हैं महाराज, अच्छे से का तो पता नहीं, और जब अंदर दो घूट जाते हैं ना, अंदर का जोश बाहर आता है, और जब अंदर का जोश बाहर आता है ना, तो हम होश खो बैठते हैं। जिस वजह से जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति होता है, उसकी तो जान को जोखिम में डाल ही देते हैं, साथ साथ अपनी भी जान को जोखिम में डाल देते हैं। बिल्कुल सही, मैं समझ गया आपकी ये बात। कि कभी भी हम कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, हमें कोई नशा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमें सड़क पर चलते वक्त यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की भी जान की सुरक्षा रखनी चाहिए और अपनी भी सुरक्षा रखनी चाहिए। मैं समझ गया महाराज, अपनी भी सुरक्षा करूंगा और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की भी। ठीक है महाराज, हम चलते हैं। हाँ, शॉपिंग पे जा रहे हैं महाराज, लेट हो जाएंगे। जाइए। ठीक है जाइए। हाँ बैठो। अरे भाई साहब, ऐसे लोग ना मुझे रोज मिलते हैं हर तीसरे दिन। हेलमेट यही लगेगा कोनी में। चलो भाई बैठो, चले। जिंदगी एक सफर। लगा दिया, गाड़ी आ गई, बस आ गया। अरे महाराज, कितना समझाया था इन लोगों को, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आई। हो क्या ना राम? अरे मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें कितने भी समझाओ, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये इस कान से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। ये मनुष्य समझने को तैयार नहीं है। हाँ, जब तो नुकसान हो गया महाराज। देखिए उस औरत के सर से कितना खून बह रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलते हैं। मुझे लगता है आप मूर्ख हो गए। क्यों साहब? ये पृथ्वी लोग है, यम लोग नहीं है चित्रगुप्त। अगर इन्हें उठा के लेके जाएंगे तो 50 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, समझे? महाराज, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गुड समरिटन लॉ आ चुका है। गुड समरिटन लॉ? गुड समरिटन लॉ के तहत मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसे उठाकर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो आपसे कोई जबरदस्ती बयान नहीं ले सकता, आपको जबरदस्ती कोई रोक कर नहीं रख सकता है। आप चाहेंगे तो आपकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें क्या मानवता के नाते हमें ऐसा करना है। मानव नहीं है हम, यम है हम। अरे हमें पता है कि आप मानव नहीं है, यम है, लेकिन आप पहले करेंगे तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या फायदा चित्रगुप्त? तो कमाल कर रहे हो महाराज, हर काम फायदे के लिए किया जाता है क्या? है? हर काम में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। और वैसे भी अगर आप पूछ रहे हैं कि फायदा क्या है, तो आपको बता देता हूँ। हाँ। अगर किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। उसे उठाकर आप हॉस्पिटल ले जाते हो, तो सरकार की तरफ से आपको इनाम मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है। हाँ। और आप तो यम लोग से ऐसी चलती है, यम लोग की मुद्रा लेके है। यहाँ पे कोई हमें कुछ भी नहीं खिला रहा है ना पिला रहा है, क्योंकि मुद्राएं चल नहीं है। इनाम ले मिल जाएगा, चलो उठाओ। हम समझ गए चित्रगुप्त। क्या? फिर कि हम तैयार हैं। तैयार है। हाँ। लेकिन महाराज एक बात बहुत जरूरी है। क्या? अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे तो गोल्डन आवर में पहुंचा देना चाहिए। गोल्डन आवर समझते हैं आप? गोल्डन आवर का मतलब है जो पहला घंटा होता है दुर्घटना के बाद, वो बहुत क्रूशियल होता है। अच्छा। उस घंटे के अंदर आप जल्दी से जल्दी अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, तो उसकी जान बच जाएगी। ये नहीं कि वो व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ है, बस सोच रहे हैं खड़े होकर। ठीक है, जल्दी करिए। देर करते हैं कि देर क्यों कर रहे हैं हम लोग? चलो आइए, जल्दी चलो। जी हाँ, गुड समरिटन लॉ के तहत अगर आप किसी दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाता। और अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो पहचान है उसे भी गुप्त रखा जा सकता है। और गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना होने का पहला घंटा, अगर उस 1 घंटे में, शुरुआती 1 घंटे में अगर आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो मानवता के नाते उस व्यक्ति की मदद होती है, साथ साथ हो सकता है उस व्यक्ति की जान बचने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए आपको सरकार की तरफ से सम्मान के रूप में कुछ राशि दी जाती है, कुछ इनाम भी दिया जाता है। तो जब भी आप सड़क पर चलें तो यातायात नियमों का पालन करें, हमें
हमेशा ये सोच कर चले कि जैसे आपका परिवार आपके घर पे इंतजार कर रहा है, वैसे ही हो सकता है जो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है उसका भी परिवार घर पे इंतजार कर रहा है। तो हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, अपनी भी सुरक्षा रखें, सड़क पे चलने वाले व्यक्ति की भी। और यहाँ पर जो मेरे भाई ऑटो ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर जो खड़े हैं वो भी ओवरलोडिंग का ध्यान रखें, क्योंकि आप खुद भी एक परिवार है अपने आप में, और जो आपके साथ 4, 5, 10 सवारियां बैठी हैं उनके भी 10 परिवार आपके साथ बैठे हैं। तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।